ओके, तो आप अगर मुझसे आज के दिन से पहले पूछते कि आप i20 पसंद करोगे या फोक्सवैगन पोलो पसंद करोगे, अगर आप ड्राइविंग की बात करें तो शायद मैं आपको बोलता कि मैं i20 की जगह फोक्सवैगन पोलो लेना पसंद करूंगा, बिकॉज वो हैंडलिंग वगैरह में चलाने में मज़ेदार है। अगर आप मुझसे पूछते कि पोलो GTI या i20N, तो शायद मैं आपको बोला होता कि पोलो GTI, बिकॉज मैंने वो चलाई और वो बहुत ही गजब है। बट आज के बाद में अगर आप मुझसे सवाल पूछोगे कि i20N या पोलो GTI, तो मैं बोलूँगा i20N। रीज़न क्या है वो बताता हूँ मैं आपको। इंट्रोडक्शन तो हो गया है, अब आपको वक्त है प्रैक्टिकल करके दिखाने का। ठीक है, मैं आपको डिटेल में क्या क्या चीज़ें उन पे बाद में ले जाऊँगा, पहले एक्सपीरियंस देता हूँ। नॉर्मल स्टार्ट है ये, एन मोड में डालो, देयर इज अ फायर, देख रहे हो फायर। अब आएगा मजा। अब मैं आपको बताता हूँ कि फर्क क्या है जब आप प्रैक्टिकल करते हो। तो 204 PS यानी कि लगभग 201 bhp के आसपास, और थोड़ा सा क्लियरेंस यहाँ पे। मैं वेदर क्लियर करने की काफ़ी कोशिश की मैंने कि 1-2 घंटे रुक जाते हैं, क्लियर हो जाएगा, नहीं हो रहा। बट अब फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई कांट कंट्रोल। दिस इज अमेजिंग। थिंग्स विल फ्लाई हियर एंड देयर, बट भाई गजब मजेदार कार ये है। 200 bhp, 270 न्यूटन मीटर से भी ज्यादा टॉर्क, और इंटरेस्टिंग चीज अभी 280 न्यूटन मीटर टॉर्क दिखा रहा है, 290 भी गया बीच में। रीजन ये है कि इसमें ओवर बूस्ट लगा हुआ है टॉर्क का, जो कि 304 न्यूटन मीटर तक टॉर्क जो है वो डिलीवर करता है। मैंने आज तक इससे ज्यादा बेटर साउंडिंग Hyundai, इससे ज्यादा बेटर हैंडल होने वाली Hyundai नहीं देखी है। मैंने आज तक इससे बेटर Hyundai नहीं देखी है, ट्रस्ट मी। हो गुडनेस, गेट डाउन, रेव मैचिंग ऑन, आरपीएम रेड लाइन होता रहता है और बार बार बोलता रहता है कि रेड लाइन होने में कोई परेशानी नहीं है। जब आप टर्न्स पे जाते हो तो नेविगेशन खुद कहता है कि एन मोड में डालो गाड़ी को एंड शूट इट। ओह गुडनेस, आई ऑनेस्टली वांट एवरीवन टू एक्सपीरियंस दिस कार, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में अवेलेबल नहीं है ये गाड़ी। हाँ, दिस इज वन अमेजिंग Hyundai कार, वन अमेजिंग Hyundai कार। मैं आपको साइड में खड़ी करके कुछ 2-3 फीचर्स बताता हूँ जो कि आपको इस गाड़ी के अलावा और किसी भी Hyundai कार में देखने को नहीं मिलेंगे। हो सकता है आपने इससे पावरफुल Hyundai कार देखी हो, बट वो फीचर्स सिर्फ N मॉडल्स में ही देखने को मिलेंगे। i30N में शायद आप देख लो। तो मैं आपको अब जो है कुछ ऐसी चीज़ें दिखा देता हूं जो कि स्पेसिफिक है इस पर्टिकुलर N मॉडल में, जो कि आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। इन डिटेल हर एक चीज़ जो है वो आपको मेन वीडियो में देखने को मिलेगी। जो मेन वीडियो है वो जब आएगा तो आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जो है वो जाके देख सकते हो। बट अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या स्पेसिफिक चीज़ें जो है इस गाड़ी में आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले यहाँ पे जो है ये पूरा मेन्यू जो है, इसमें कोई भी ऐसा खास बदलाव नहीं मिलेगा अपार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग। एन मोड में जब आप क्लिक करोगे, बहुत सारे कस्टमाइजेशन है। मैं एक बार वाइपर बंद करता हूँ ताकि हम डिस्ट्रैक्ट ना होए। बहुत सारे कस्टमाइजेशन आपको मिलते हैं। यहाँ पे दिखा रहा है थ्रॉटल जो है वो कितना आपने दे दिया है, यहाँ पे ऑयल टेम्परेचर, इंजन टेम्परेचर, लैप टाइमर, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अलग अलग चीज़ें दिखाता है। एक्चुअली मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें दिखाता है कि आपका आरपीएम क्या है, आपकी स्पीड क्या है, माइल्स पर आवर में स्पीड जो है करंटली सेट है। मैं यूके में हूँ तो यूके में माइल्स पर आवर चलता है। उसके बाद में यहाँ पे आपके पास में सर्किट जो है वो आप देख सकते हैं। अब ये सर्किट बेसिकली जो है अलग अलग यहाँ पे सर्किट्स है, जिनमें से आप किस सर्किट पे गाड़ी को लेके जाते हैं वो सेट कर सकते हैं। एक्चुअली हाँ, तो किस सर्किट पे आप गाड़ी को लेके जाते हैं वो आप सेट कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम कहीं पे भी नहीं ले सकते थे। हम नürburgring ले जा सकते थे बट हम ले जा नहीं पाए, लेकिन कोई बात नहीं, कभी ना कभी किसी सर्किट पे इसको चलाने का मौका मिलेगा। हाँ, इसमें आई डोंट थिंक बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट फीड हुआ है, क्योंकि ये गाड़ी ना ही तो आती है इंडिया में, आएगी तो शायद वो है फीड, उसको कर दिया जाए। बट फिर भी जो है बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट यहाँ पे फीड नहीं हुआ है। एनीवे, उसके बाद में यहाँ पे ब्रेक प्रेशर जो है वो आपने कितना लगाया हुआ है, कितना ब्रेक प्रेशर जा रहा है वो यहाँ दिखाता है। यहाँ पे आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो किसका, ये जो 2 बटन देख पा रहे हो, ये और ये बटन, इनका कस्टमाइजेशन जो है वो आप यहाँ कर सकते हो। कस्टम बटन 1 जब आप दबाओगे तो आपका इंजन जो है कस्टम, हाँ
ई कस्टम 1 और ई कस्टम 2, ये दो कस्टम जो है यहाँ पे सेट कर सकते हो। ये एग्जैक्टली बटन्स पे नहीं है, ऐसा नहीं, कस्टम 1 और 2 आप इस पे भी सेट कर सकते हो, इस पे भी सेट कर सकते हो। इन बटन्स का फंक्शन है, इसमें इतने सारे कस्टमाइजेशन है क्या बताऊं। बट दो कस्टम चैनल में, जैसे कि यहाँ पे इंजन जो है 3 मोड में आप डाल सकते हो, नॉर्मल, स्पोर्ट, स्पोर्ट प्लस। स्टीयरिंग को 3 मोड में, ESC इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल को 3 मोड में, एग्जॉस्ट साउंड को 3 मोड में, रेव मैचिंग को भी आप 3 मोड में डाल सकते हो। लॉन्च कंट्रोल अगर आपको एक्टिवेट करना हो तो वो भी आप कस्टम 1 में लॉन्च कंट्रोल एक्टिवेट कर सकते हो। अभी वो भी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। जी फोर्स मीटर, क्या जी फोर्स लग रहा है वो आप सिंपली यहाँ देख सकते हो। अगर बड़ा करके देखना है तो आप वो भी यहाँ देख सकते हो कि जी फोर्स जो है कहाँ कितना लगा है, कब जब आप चला रहे थे तब। परफॉर्मेंस ऑप्शंस आपके पास यहाँ अवेलेबल है। लॉन्च कंट्रोल में मैक्सिमम आरपीएम जो है क्या जाना चाहिए वो आप यहाँ सेट कर सकते हो। ये बीच बीच में एक्चुअली यहाँ पे ना यूके में रेडियो अपने आप कनेक्ट हो जाता है, तो वो रेडियो वाली प्रॉब्लम यहाँ आ रही है। शिफ्ट लाइट जो है वो कितने आरपीएम पे चलनी चाहिए, मतलब यहाँ पे रेड लाइट जो है वो आपको कब दिखनी चाहिए कि कब शिफ्ट करना है। एन रोड सेंस ये बताता है कि कब कर्व आ रहा है आगे, और आपको जो है गाड़ी सजेस्ट करती है, वो देखती है कि भैया कर्व का साइन आया, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं ऐसा साइन आया, तो अपने आप यहाँ MID में बताती है कि भैया इट्स टाइम टू हैव सम फन, और आप जो है एन मोड में शिफ्ट कर लीजिए गाड़ी को। ये सब कस्टमाइजेशन जो है आप यहाँ कर सकते हो। नॉट जस्ट दीज कस्टमाइजेशन, अगर आप इसको दबाए रखूंगा तो आपको रियलाइज होगा, ये देखो बटन सेटिंग्स, एन पे क्या जाना चाहिए, N2 पे क्या जाना चाहिए, मतलब राइट और लेफ्ट दोनों एन बटन जो है कौन सा, कस्टम 1 या कस्टम 2 या ड्राइव मोड क्या है। तो जैसे लेफ्ट पे मैंने अभी सिंपल ड्राइव मोड सेलेक्ट कर रखा है, इनफैक्ट एन सेलेक्ट ही नहीं कर रखा है। बट अगर करके बताता हूँ मैं आपको, कस्टम 2 जो है मैंने लेफ्ट में कर दिया है, और राइट में जो है राइट वाले पे मैंने कस्टम 1 जो कर रखा है। अब जो कस्टम दो मैंने सेटिंग आपको बताई है यहाँ पे, कस्टम 1 सेटिंग और कस्टम 2 सेटिंग, कस्टमर क्यों बोल रहा हूँ मैं। तो लेट्स सी कि एक में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जो है वो मैंने बंद ही कर दिया कंप्लीटली, तो यहाँ पे ये थोड़ा और मैड हो गया है, बटन दबाने से और ज़्यादा मामला जो है बिगड़ सकता है अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो गाड़ी। बट यहाँ पे जो है कस्टम 1 और कस्टम 2 में बहुत सारी सेटिंग्स आप यहाँ पे कर सकते हो। नॉट जस्ट दैट, एक बटन और है, ये है रेव मैचिंग। इसको जब आप प्रेस करोगे तो नीचे देखोगे रेव मैचिंग ऑन, रेव मैचिंग ऑफ, दो चीजें आपको दिखा रही है। बेसिकली करता क्या है ये आपको प्रैक्टिकल में करके बताऊंगा, लेकिन सिंपल सी चीज ये है कि जब आप डाउन शिफ्ट कर रहे हो, जैसे आप मान लो 4th गियर में और आपको 2nd या 3rd में आना है, तो गाड़ी जो है जब आप 4th से बाहर निकलते हो और 3rd की तरफ जा रहे होते हो, तभी जो है आरपीएम बढ़ा के एकदम गाड़ी को करेक्ट रेव में ले आती है, ताकि आपकी स्लॉटिंग बेटर हो और उसके बाद में लॉन्च जो है वो और बढ़िया तरीके से आप स्मूथ तरीके से कर पाओ। और काफ़ी देखने में बहुत ही डायनेमिक लगता है, सही तरीके से काम भी करता है, काफ़ी बढ़िया जो है वो लगता है। अलग अलग मोड है, हालांकि मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही मोड दे दिए हैं, मतलब कुछ ज़्यादा ही कस्टमाइजेशन हो गया है, बट इट्स गुड, मतलब देख के बहुत अच्छा लगता है। डिस्पाइट द फैक्ट कि इसमें आप सस्पेंशन वगैरह से ज़्यादा छेड़खानी नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो अडेप्टिव है नहीं, जैसे रहने वैसे रहने, बट फिर भी बहुत सारे मोड दिए गए हैं। स्टीयरिंग में बहुत अच्छा खासा वजन है, काफ़ी अच्छी फील जो है, ओवरऑल ग्रिप जो है स्टीयरिंग में वो यहाँ पे आप दी गई है। इनफैक्ट गियर लीवर जो है वो आपने ऑनलाइन में ऐसा देखा होगा, बट यहाँ पे जो है वो गियर स्मूथ है, काफ़ी बढ़िया है, मज़ेदार है। और जो है अब आपको मैं वापस गाड़ी चलाता हूँ, बताता हूँ और क्या क्या है। ऑल्सो MID में क्या कुछ दिखता है वो मैं बताता हूँ। तो जैसे ही आप किसी एन मोड में एंटर करते हो तो ये देखो एकदम आग लगने वाला यहाँ पे जो एनिमेशन आपको देखने को मिलता है, और ये एनिमेशन के साथ में यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। यहाँ पे इंजन टेम्परेचर, ऑयल टेम्परेचर, ये दो चीज़ दिखाता है। इधर जो है आप काफ़ी सारी वाइटल इन्फॉर्मेशन देख सकते हो कि टर्बो जो है उसका प्रेशर क्या है, और नीचे गाड़ी जो है टॉर्क कितना जो है निकाल रही है। अभी तो ये ऐसे दिखा रहा है, चलाते हो तो और बेटर तरीके से आपको दिखाता है कि क्या कुछ चल रहा है। अभी तो इंजन में खड़े खड़े में रेव कर रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पे जो है लैप टाइमिंग आप सेट कर सकते हो, जी फोर्स मीटर पे आप ला सकते हो, टायर प्रेशर पे, और वापस जो है वही यहाँ पे आपके पास में चीज़ें आ गई है। इंजन और स्टीयरिंग की सेटिंग क्या है वो आप आउटराइट यहाँ देख सकते हो। ESC स्पोर्ट मोड में है या नहीं है, आप इनफैक्ट ये सब ओवरराइड करके ESC को जो है कंप्लीटली बंद भी कर सकते हो। ये देखो ESC ट्रैक्शन कंट्रोल एंड ESC डिसेबल्ड, ब्रेक ओवरराइड डिसेबल्ड, इतने सारे कस्टमाइजेशन है ना इस गाड़ी में, इतने सारे कस्टमाइजेशन। अब जैसे ही मैंने ये ESC वगैरह सब बंद किए हैं तो आप देख रहे हो ये ADAS फंक्शन जो है सब बंद हो गया, उसकी लाइटिंग आ गई है कि भैया आप कुछ काम नहीं करेगा, आप अपने हिसाब से संभाल लेना जो भी है। तो चलो संभालते हैं फिर। ब्रेक ओवरराइड डिसेबल्ड, ESC डिसेबल्ड, सब कुछ डिसेबल्ड है। आई डाउट कि मैं हैंडल कर पाऊंगा क्योंकि सड़क काफ़ी गीली है, बट अगर हैंडल नहीं कर पाए तो मैं वापस चालू कर दूंगा। बट स्टिल लेट मी शो यू समथिंग। मैंने आज तक किसी गाड़ी में इतना तगड़ा व्हील स्पिन नहीं देखा, और ऐसा नहीं है कि इस पर्टिकुलर गाड़ी में किसी तरीके का आपको जो है वो ग्रिप जो है वो अच्छी नहीं मिलती, ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रिप वगैरह सब फैंटास्टिक है। इनफैक्ट सी दिस,
अगर मेरी गाड़ी जो है सेकंड गियर में, मैं ऑलरेडी रोल कर रहा हूं, इफ आई पुश इट हार्ड, हल्का हल्का ट्रैक्शन गाड़ी फिर से लूज कर रही है। देयर आर हाई चांसेस कि आप जो है फिर से ट्रैक्शन लूज कर जाओ। हालांकि अगर रोड काफी ज्यादा सूखी है तो शायद ये पॉसिबल नहीं होगा, बट फिर भी इट इज वेरी लाइकली कि जो है आपका ट्रैक्शन फिर से लूज हो जाए। बेहद ही कमाल जो है वो ये गाड़ी का चलाने का एक्सपीरियंस जो है वो है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ रेव मैचिंग का क्या फायदा है। अभी रेव मैचिंग जो है ऑन हो रखी है, अब यहाँ पे जो है रेव मैचिंग ऑफ हो गई है। मैं आपको दोनों चीजें करके बताता हूँ, रेव मैचिंग ऑफ और रेव मैचिंग ऑन दोनों में क्या फर्क आता है वो आप देखेंगे। तो जैसे अभी मैं थर्ड गियर में हूँ, काफी एक्चुअली लोअर गियर में ऑलरेडी हूँ, फिफ्थ गियर में जैसे अभी हूँ। और जब मैं गियर डाउन करूंगा, लेट्स से आई एम ट्राइंग टू गो इन थर्ड, तो आप देखोगे रेव्स जो है पूरे नीचे सेटल हो गई है और एकदम से वापस बढ़ी है जब मैंने क्लच छोड़ा है। तो बट आपको बाय द वे मैंने आपको बताया इसमें 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आता है, असली मजा वहीं से शुरू होता है। बट अगर आपकी रेव मैचिंग चालू है, जो कि मैंने अभी कर दी है, एंड सपोज कि मैं फिफ्थ गियर में यहाँ पे हूँ, जो कि मेरे आरपीएम को लगभग 1500-1700 रख रहा है, और मैं थर्ड गियर में जाने का इंटेंट करता हूँ, तो देखो रेव बढ़ गए हैं और मैं एग्जैक्टली उस रेव पे हूँ जहाँ पे उस टाइम पे उस स्पीड पे गाड़ी जो है वो ला के मुझे छोड़ेगी। मैं एग्जैक्टली उस जगह आता हूँ। थोड़ा सा रिस्की ये चीज़ है बिना इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल के करना, बट आई थिंक आई कैन हैंडल इट। ओहो क्या बात है, गाड़ी जो है वॉर्न कर रही है मुझे कि आप आरपीएम बहुत हाई जा चुके हैं, जो लिमिट आपने सेट की है वो लिमिट से ज़्यादा आरपीएम जो है आप चले गए हो। बट नॉट एन इश्यू, कार इज हैप्पी टू डू दैट। 7000 आरपीएम पे भी जो है ये गाड़ी जाके आपको किसी भी तरीके का स्ट्रेस जो है वो नहीं देती है। गुडनेस, ये वो जगह है जहाँ तक जो है मुझे पता है कि ट्रैफिक नहीं है, तो आई कैन नॉट गो बियॉन्ड इट, आई विल गो बैक। क्योंकि इससे ज़्यादा आगे जो है क्लियरेंस नहीं है चीज़ों का। ओह गॉड, क्या आवाज़ है, क्या आवाज़ है भाई। ट्रैक्शन छोड़ दिया। अगर आप पूरा प्रेशर डाल दो तो टर्बो जो है वो ओवर बूस्ट पे चला जाता है और ट्रैक्शन जो है वहाँ पे गाड़ी छोड़ देती है। 280 न्यूटन मीटर टॉर्क, 300 न्यूटन मीटर टॉर्क, 304 न्यूटन मीटर जो है मैक्सिमम जा सकता है। बट आई थिंक ये जो है लास्ट डिजिट दिखाता नहीं है, 304 नहीं दिखा पाता है, जो इन मल्टीपल्स ऑफ 10 ही ये दिखा पाता है। जस्ट लुक एट इट। ऐसा नहीं है इस गाड़ी के बारे में कि इट्स ऑल गुड। फ्रंट व्हील ड्राइव है और फ्रंट व्हील से ही आपके एक जो है इंजन पावर फेंकता है सारी की सारी। तो ऐसा नहीं है कि हैंडलिंग बहुत कमाल है, फ्रंट व्हील ड्राइव के लिहाज से बहुत कमाल है। तो जिस तरीके से आई नो कि किस तरीके से कहाँ गाड़ी बिहेव करेगी, उस तरीके से हैंडलिंग बहुत ज़बरदस्त है। हाउएवर अगर आप किसी रियर व्हील ड्राइव गाड़ी से कंपेयर करोगे, जैसा कि मैं इसी पर्टिकुलर रोड पे जो है 2 दिन पहले एस्टन मार्टिन चला रहा था, वांटाज V8, और वो बहुत ही डिफरेंट हैंडल हो रही थी, वहाँ मुझे कॉन्फिडेंस ज़्यादा था। बट जब आप फ्रंट व्हील ड्राइव चलाते हो तो ऑलरेडी आपको पता है कि उतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा, टॉर्क स्टीयरिंग वगैरह काफ़ी होगी। लेकिन Hyundai ने इस गाड़ी को, मतलब कई मार्केट में ऑप्शनल है, बट इस यूके मार्केट में जो इस गाड़ी में बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड एक चीज़ लगी आती है, वो है मैकेनिकली लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल, जो कि फ्रंट टायर्स में लगा हुआ है। वो क्या करता है बेसिकली, जब आप गाड़ी अराउंड द कॉर्नर हो तो टॉर्क स्टीयर है उसको कंट्रोल थोड़ा सा करने की कोशिश करता है मैकेनिकली। ऐसा नहीं कहूँगा कि कंप्लीटली जो टायर कम ट्रैक्शन में सारी बार उस पर जा रही है तो उसको जाने नहीं देगा, बट इट ट्राइज के वैसा ना हो। और इस वजह से जब आप कॉर्नर से निकलते हो तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रिसीजन जो है वो वहाँ पे आता है। आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ उस कॉर्नर को टेकल किया जा सकता है, तो वो आप वहाँ पे कर पाते हैं। उसके साथ ही में आपको जो है इंजन जो है ओवरऑल वो बहुत ही बढ़िया लगेगा। 1.6 लीटर का ये जो इंजन है Hyundai ने ही डेवलप किया है, और ऐसा लगता नहीं है कि Hyundai का डेवलप किया हुआ है। ना सिर्फ ये, बल्कि Hyundai जो है आपको इस पर ज़बरदस्त वारंटी भी देता है। ऐसा नहीं है कि वो इंजन जो है उन्होंने दे दिया है तो वारंटी नहीं देंगे, बहुत ही ज़बरदस्त है। दे से दैट उन्होंने ये इंजन डेवलप किया है, इनफैक्ट पूरी गाड़ी डेवलप की है कई सारे जो है BMW M रेसिंग के, Mercedes AMG के इंजीनियर्स के साथ में। ऑफिशियली खुद कहते हैं ये बात, विच इज़ अ लिटिल सरप्राइजिंग। एनीवे, उसके बाद में जो है ये गाड़ी का ओवरऑल हैंडलिंग वगैरह जो है, आई थिंक वो जिस तरीके से फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है उस तरीके से तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। थोड़ा सा मुझे हैंडल करने में प्रॉब्लम हो रही है, अगर यहाँ पे आज बारिश नहीं होती कसम से तो मज़ा आ जाता। सच बता रहा हूँ मैं, आई एम सो डिसअपॉइंटेड कि इसको इतनी प्यारी जगह लेके आए हम। रोड्स वगैरह जो हैं वो खुली थी, खाली थी, और हम जो है उसको पूरा मज़ा नहीं ले पा रहे। एनीवे,
एक चीज़ और इस गाड़ी के बारे में वो ये कि इसकी चैसी जो है वो i20 वाली ही है, बट उसको रीइंफोर्स किया गया है अलग अलग जगहों पे, सस्पेंशन चेंज कर दिए गए हैं, डैम्पर स्प्रिंग सब चेंज कर दी गई है, व्हील्स जो है वो थोड़े लो सेट करते हैं, और ऑब्वियसली स्टीयरिंग जो है वो अलग है, यहाँ पे पावर स्टीयरिंग है जो है साथ में कॉलम माउंटेड है, बट मतलब जिस तरीके का स्टीयरिंग, जिस तरीके का रेस्पॉन्स, ओ माय गुडनेस क्या ज़बरदस्त है। अब हम पब्लिक रोड पे आ गए हैं तो मैं उतने मैड चीज़ें नहीं कर पाऊँगा, लेकिन ट्रस्ट मी इस गाड़ी को चला के ही जो है उसका फील लिया जा सकता है। आई नो इंडिया हाल फिलहाल Hyundai का लाने का कोई प्लान नहीं है, बट अगर आपको कभी मौका मिले इंडिया में या इंडिया से बाहर i20N चलाने का, तो आप चूकना मत। दिस इज़ वन कार दैट यू विल लव इट। मैंने पोलो GTI चलाई है, बुरी नहीं है वो गाड़ी, बट फॉर सम रीज़न मुझे अब इस गाड़ी से ज़्यादा प्यार होने लग गया है। आई डोंट नो, मतलब मुझे ये गाड़ी चलाने के बाद में बाकी Hyundais कैसी लगेंगी, क्योंकि आई एम श्योर इससे बेटर हैंडल होने वाली Hyundai बहुत ही लिमिटेड होगी। i30N मैंने आज तक नहीं चलाई, उसके लिए मैंने तारीफ़ें बहुत सुनी है। ये गाड़ी i20 जो WRC है, वर्ल्ड रैली चैम्पियनशिप, वो वाली गाड़ी से कई चीज़ें इंस्पायर ज़रूर करती है, बट आई थिंक WRC जो है वो कार जो है अगर मैं चलाऊँगा तो ही मेरी सोल को जो है शांति मिल पाएगी इसके ऊपर, वरना इसके ऊपर जो है कोई Hyundai मुझे नहीं लगता बहुत लंबे समय तक मैं चला पाऊँगा। व्हाट अ ब्रिलियंट कार, व्हाट अ ब्रिलियंट कार। Hyundai को डेफिनेटली, आई डोंट नो क्यों बनाई उन्होंने गाड़ी, बट जिसके लिए भी बनाई है गजब बनाई है, और आई नाउ हैव नो डाउट कि Hyundai कैन मेक गुड कार्स। ऐसा नहीं है कि मतलब एक देयर इज अ वेरी फेमस थिंग Hyundai के लिए कहा जाती है कि वो बोट बनाते हैं जो चलती है ऐसे, मतलब लहराती हुई है। वो जो भी लोग कहते हैं उनको i20N चलानी चाहिए।